हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में बतौर हेड टीचर या प्रभारी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, सत्र 2023-24 के लिए कंपोजिट ग्रांट जारी कर दी गई है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि कंपोजिट ग्रांट का इस्तेमाल कैसे करना है। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने मार्गदर्शन दिया है। इसी मार्गदर्शन के आलोक में आपके विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में जो भी पैसा क्रेडिट हुआ है, चाहे वो 25,000 हुआ हो, चाहे 50, 75 या 1 लाख, आपको इन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली पैसे को खर्च करने हैं। क्योंकि चीज़ें दोस्तों बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं और बदलते समय के अनुकूल जो मार्गदर्शन मिले उसी के हिसाब से आपको काम करने हैं। बिना देर किए आएंगे सत्र 2023-24 में जो कंपोजिट ग्रांट के संबंध में मार्गदर्शन आपको महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने जारी किया है, उसके संबंध में हम एक एक बिंदु पे बातें दोस्तों करने जा रहे हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी जरूर होगा, लेकिन आपका कंप्लीट मार्गदर्शन इस संबंध में दोस्तों हम करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं महानिदेशक साहब का वो पत्र जिसमें हमें गाइडलाइंस दी गई हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशातगंज लखनऊ से पत्र निर्गत हुआ है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को। और विषय दोस्तों है वर्ष 2023-24 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालयों में कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु बजट निर्देश के संबंध में। महोदय महोदया, समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2023-24 के संबंध में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों को नामांकन के आधार पर 5 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए कंपोजिट स्कूल ग्रांट की स्वीकृति प्रदान की गई है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु स्वीकृत धनराशि बजट प्राप्त होते ही संलग्न विवरण के अनुसार शीघ्र ही प्रेषित की जाएगी। दोस्तों, गाइडलाइंस बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि आपके खाते में पैसा आ जाएगा तो आप बिल्कुल परेशान होंगे कि कैसे हम इसे खर्च करें। उक्त धनराशि के उपभोग करने के संबंध में निम्नवत निर्देश निर्गत किए जाते हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय प्रबंध समिति के खातों में श्रेणी के अनुसार ही हस्तांतरित की जाएगी, जिसका व्यवहारण अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। दोस्तों, सीधी सी बात है, एसएमसी खाते में पैसा आता है और एसएमसी के जो हेड हैं और स्कूल के जो हेड टीचर हैं उन्हीं का ज्वाइंट अकाउंट भी होता है और कोई भी प्रकार का पैसा दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत होता है। ये आप पहले भी जानते हैं। अब धनराशि का उपभोग निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अधीन विद्यालय प्रबंध समिति के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा। निपुण भारत के लोगों की पेंटिंग कार्य हेतु विद्यालय भवन की ऐसी दीवार का चयन किया जाए जो जन सामान्य हेतु प्रथम दृष्टया दृश्यमान हो। लोगों की पेंटिंग की माप 45 सेंटीमीटर चौड़ी एवं 60 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार आकार में होगी। इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक विद्यालय में लोगों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। दोस्तों, निपुण भारत का एक लोगो बनाना है जिसकी यहाँ पे नाप दिया गया है। उस नाप की चौड़ाई 45 सेंटीमीटर है और उसकी जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर है। कुल मिलाकर के रेक्टेंगल बनना है 60 × 45 का। प्रत्येक विद्यालय में भवन की दीवार पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट के मद में उपलब्ध एवं व्यय होने वाली धनराशि का वर्षवार एवं मदवार विवरण पेंट कराया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो भी पैसा खर्च हुआ है कंपोजिट ग्रांट का, तो उसमें किस मद में खर्चा हुआ और किस वर्ष में
किस हेड में पैसा खर्चा हुआ उसका विवरण देना। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्री के बिल वाउचर की फोटो तथा कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में कार्य से पूर्व तथा कार्य के पश्चात की फोटो प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप पर अपलोड की जाएगी। तो इसमें यही महत्वपूर्ण बात दोस्तों आपको ध्यान देनी है कि इसमें अब जब आप काम कराएंगे तो आपको एक फ़ोटो काम कराने से पहले लेनी है। यहाँ पे दिया गया है कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्री के बिल वाउचर की फ़ोटो तथा कराए जाने वाले कार्य के संबंध में कार्य से पहले और कार्य के पश्चात की फ़ोटो प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप पर आपको अपलोड करनी होगी। जो काम आप करा रहे हैं उसकी रसीद बिल वाउचर आप लगाएंगे। काम से पहले यानी जब आपने काम नहीं कराया था तो स्थिति क्या थी उसकी सिचुएशन की फ़ोटो और काम कराने के बाद जो सिचुएशन बनी उसकी फ़ोटो भी आपको प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड करनी होगी। अनुमन्य कार्य वरीयता क्रम में निम्नवत कार्य अनुमन्य होंगे। अब यहाँ पे कार्य की भी हायरार्की है, उसका भी एक प्रकार से वरीयता बनी है। प्रायोरिटी ग्राउंड पे आपको काम करने होंगे। कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु स्वीकृत धनराशि में से न्यूनतम 10% धनराशि स्वच्छता अभियान कार्यक्रम पर व्यय हेतु निर्धारित है, जो विद्यालय भवन परिसर एवं छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय में स्वच्छता सामग्री यथा टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ, नेल कटर, हैंड वॉश, सैनिटाइजर इत्यादि अनिवार्य रूप से वर्ष पर्यंत आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहे। तो जो भी पैसा है 50,000 आया है तो उसका 10% 5,000 जो है आपको स्वच्छता अभियान पे खर्च करने हैं। विद्यालय के ऐसे शौचालय या मूत्रालय जो छोटी छोटी मरम्मत या छोटे छोटे कार्य जैसे शौचालय शीट, यूरिनल पॉट में टूट फूट, लीच पिट निर्मित न होने अथवा कम गहरा होने के कारण अक्रियाशील, उनमें उक्त कार्यों को कराकर उन्हें क्रियाशील कराया जाएगा। यदि शौचालय में टाइलीकरण का कार्य नहीं हुआ है तो इसे अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाए। ये दोस्तों तो स्वच्छता से संबंधित और कुछ मरम्मत संबंधित बात हुई। अब परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को उपयोगार्थ उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट्स के संचालनार्थ सिम कार्ड एवं इंटरनेट की सुविधा माह नवंबर वर्ष 2023 से मार्च 2024 तक हेतु वे कंपोजिट स्कूल ग्रांट से किया जाएगा। सिम कार्ड एवं इंटरनेट की सुविधा माह नवंबर वर्ष 2023 से मार्च 2024 तक हेतु कंपोजिट स्कूल ग्रांट से एक टैबलेट हेतु अधिकतम 1500 और 2 टैबलेट हेतु अधिकतम 3000 मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जा रही है, जिसका समायोजन विद्यालय को प्राप्त होने वाली कंपोजिट स्कूल ग्रांट से यथासमय किया जाएगा। सिम का क्रय स्थानीय स्तर पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की उपलब्धता के दृष्टिगत किया जाएगा। दोस्तों एक टैबलेट अगर आपको मिला है तो नवंबर से लेकर के जो आने वाला वर्ष 2024 से मार्च तक एक टैबलेट के लिए सिम और इंटरनेट पे जो खर्च आएगा 1500 रुपये मिला है, और अगर 2 टैबलेट मिले हैं तो 3000 रुपये आपको कंपोजिट ग्रांट से निकाल करके दोनों टैबलेट में सिम और इंटरनेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी बात, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो वहाँ पे नेटवर्क जिस कंपनी का हो, अच्छे से काम करता हो, उसी कंपनी का आपको सिम लेना है। समस्त परिषदीय विद्यालयों के प्रत्येक कक्ष में मानकानुरूप एवं गुणवत्ता युक्त व्हाइट या ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। हैंडपंप या समरसेबल पंप के पास पक्का प्लेटफॉर्म एवं सोखता गड्ढा का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा ताकि हैंडपंप के आसपास जल भराव ना हो सके तथा साफ सफाई बनी रहे। रसोई घर में भोजन तैयार किए जाने एवं रसोई घर तथा बर्तन की साफ सफाई हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। अन्य आवश्यक कार्य फर्स्ट एड बॉक्स हेतु क्रय की गई सामग्री या दवाइयों की समाप्ति तिथि एक्सपायरी डेट का अवश्य मिलान कर लिया जाए तथा एक्सपायर्ड दवाएं नष्ट कर दी जाएं एवं आवश्यकता अनुसार सामग्री क्रय किया जाए। विद्यालय में उपलब्ध अग्निशमन यंत्र की समय से रिफिलिंग सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यालय के अक्रियाशील विद्युत उपकरण जैसे एलईडी ट्यूबलाइट, पंखे, स्विच आदि को ठीक करने अथवा उसके बदलने का कार्य कराया जाएगा।
छात्र उपस्थिति पंजिका, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, स्टॉक बुक, पुस्तकालय स्टॉक बुक, अनरजिस्टर्ड वर्ष पर्यंत आवश्यकता अनुसार चाक एवं डस्टर का क्रय किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे टीचर के अटेंडेंस से लेकर के, पत्र व्यवहार पंजिका से लेकर के, स्टूडेंट के अटेंडेंस से लेकर के सब रजिस्टर का क्रय आपको करने हैं। इसके लिए भी आप पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पे ग्रीन बोर्ड पे लिखने के लिए आप चाक एवं डस्टर को भी खरीद सकते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस अनुदान राशि प्रयोगशालाओं और कंप्यूटर शिक्षा विषयक आवश्यक कंज्यूमेबल सामग्री तथा इंटरनेट पर भी व्यय किया जा सकता है। यदि विद्यालय की रंगाई पुताई गत वर्ष में कंपोजिट स्कूल ग्रांट से अथवा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत नहीं कराई गई है तो वर्षा ऋतु के उपरांत विद्यालयों की रंगाई पुताई, दरवाजे, खिड़कियां, ग्रिल, चहारदीवारी, गेट के पेंट एवं वॉल पेंटिंग का कार्य भी आवश्यकता अनुसार कराया जाएगा। प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में एक रूपता लाए जाने के लिए आवश्यक है कि भवन बाहर से अनिवार्य रूप से सफ़ेद रंग में पुतवाया जाएगा। तो दोस्तों भवन आप ध्यान रखिएगा, किसी भी रंग में मत रंगवाइए। यहाँ पे निर्देश है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। परिषदीय विद्यालय का जो चेहरा हो वो बुलंदशहर में भी वही हो, बागपत में भी वही हो, कुल मिलाकर के एक चेहरा हो, एक रंग हो। तो यहाँ पे बात हो रही है परिषदीय जो विद्यालय है वो सफ़ेद रंग से पुतवाए जाएं। कक्षा कक्षों का टाइलीकरण, ऐसा विद्यालय जिसमें सभी कक्षा कक्ष की फर्श टूटी फूटी या क्षतिग्रस्त है वहाँ ₹75,000 या उससे अधिक कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि प्राप्त हो रही है, जहाँ प्रथम वरीयता एवं द्वितीय वरीयता के कार्य एवं अनावश्यक कार्यों यथा सहायक शिक्षण सामग्री, प्राथमिक उपचार सामग्री, अग्निशमक यंत्र की रिफिलिंग, यथावश्यक पेंटिंग कार्य, अक्रियाशील उपकरणों को ठीक कराना, बदलवाना आदि कार्यों को कराने के बाद यदि पर्याप्त धनराशि अवशेष बचती है तो उपलब्ध धनराशि के अनुरूप कक्षा कक्षों के टाइलीकरण का कार्य विद्यालय प्रबंध समिति के अनुमोदन उपरांत कराया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो अक्रियाशील उपकरण हैं उसको ठीक करवाना या बदलवाना भी आप कर सकते हैं। स्मार्ट क्लास सुरक्षा एवं रखरखाव संबंधी निर्देश, विद्यालय के गेट और कक्षों के समस्त दरवाजों पर सामान्य ताला के साथ स्थान पर डबल इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाए। साथ ही जिस कक्षा कक्ष में स्मार्ट क्लास के उपकरण हों उसकी खिड़कियों पर लोहे की सुरक्षित ग्रिल व पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित कुंडी की व्यवस्था की जाए। जिस कक्ष में अवस्थापना सुविधा का अधिस्थापन किया जाना है वहाँ के दरवाजे लोहे के होंगे। स्मार्ट क्लास की सुरक्षा एवं रखरखाव संबंधी अपरिहार्य कार्य कराए जा सकेंगे। संपर्क फाउंडेशन की स्मार्ट ब्लॉक इनिशिएटिव कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त ऑडियो उपकरण की बैटरी की आवश्यकता अनुसार मेंटेनेंस का कार्य जनपद गोरखपुर एवं वाराणसी में। इसके अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकता अनुसार अन्य कार्य भी विद्यालय प्रबंध समिति से अनुमोदन उपरांत कराए जा सकेंगे। सामान्य निर्देश, यदि गत वर्ष की कोई धनराशि शेष हो तो उसे वर्तमान वर्ष की धनराशि के साथ सम्मिलित कर संयुक्त कार्य योजना बनाकर विद्यालय प्रबंध समिति के अनुमोदन से कार्य कराया जाएगा। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है, ये निर्देश आप सभी को जानना चाहिए। अगर पैसा आपके प्रबंध समिति खाते में है दोस्तों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एसएमसी के खाते का एक पीएफएमएस अकाउंट हुआ करता है जो कि अभी बना हुआ है। इससे पहले एक परंपरागत अकाउंट हुआ करता था, तो उसमें पैसे हैं, अभी भी बहुत लोगों के खातों में बहुत से पैसे हैं। तो इसमें यदि गत वर्ष की कोई धनराशि शेष हो तो उसे वर्तमान वर्ष की धनराशि के साथ सम्मिलित कर संयुक्त कार्य योजना बनाकर विद्यालय प्रबंध समिति के अनुमोदन से कार्य कराया जा सकेगा। अब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि पीएफएमएस अकाउंट की गत वर्ष की धनराशि या परंपरागत जो खाता है उसकी जो धनराशि है किसको कंसोलिडेट करेंगे। आगे चलते हैं, हो सकता है आगे ये दोस्तों क्लियर हो। विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुए अच्छी गुणवत्ता की सामग्री क्रय की जानी है। यदि कोई कार्य अन्य योजना या मद के अंतर्गत पूर्व में कराया जा चुका है अथवा अन्य योजना अंतर्गत कार्य योजना में अनुमोदित है तो पुनः कंपोजिट स्कूल ग्रांट का उपयोग ऐसे कार्य के लिए न किया जाए। जो सामग्री गत वर्ष या पूर्व में क्रय की जा चुकी हो उसको क्रय सूची में अनावश्यक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए। यह विशेष ध्यान रखा जाए
कि एक ही कार्य के लिए 2 मदों से धनराशि कदापि आहरित न हो। इस प्रकार के तथ्य प्रकाश में आने पर इसे गबन की श्रेणी में मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय प्रबंध समितियों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न सामग्रियों की क्रय प्रक्रिया में निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। शासन द्वारा समय समय पर निर्गत क्रय प्रक्रिया संबंधी शासनादेशों, नियमावलियों एवं निर्देशों का अनुपालन, स्टोर परचेज रूल्स में दिए गए आदेश एवं निर्देश का अनुपालन, उक्त बिंदु संख्या 1 एवं 2 में दिए गए निर्देश के अनुरूप नियमानुसार कोटेशन निविदा प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता के संबंध में निम्नलिखित निर्देश का अनुपालन अनिवार्यता सुनिश्चित कराया जाएगा। सामग्री क्रय में निर्धारित मानक एवं स्पेसिफिकेशन का पालन किया जाएगा। क्रय की जाने वाली सामग्री प्रमुखतया भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित हो तथा यथासंभव जीएसटी पंजीकृत फर्म से ही क्रय करने की कार्रवाई की जाएगी। जो सामग्री बीएसआई द्वारा प्रमाणित न हो वह मूल निर्माता या उत्पादक अथवा अधिकृत विक्रेता से ही क्रय की जाएगी। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय के खातों में हस्तांतरण के बाद प्रत्येक विकास खंड स्तर पर बैठक आयोजित की जाए, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा समस्त प्रधानाध्यापकों या इंचार्ज अध्यापकों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट मद में अवमुक्त धनराशि, विभागीय निर्देश, क्रय की प्रक्रिया इत्यादि के साथ साथ धनराशि उपभोग की विधिवत जानकारी दी जाएगी। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की गई सामग्री हेतु 2 प्रकार के स्टॉक रजिस्टर बनाए जाएंगे। एक कंज्यूमेबल सामग्री जैसे फिनाइल, साबुन, मिष्ठान हेतु। दूसरा नॉन कंज्यूमेबल जो सामग्री है जैसे अलमारी रजिस्टर, श्यामपट जैसी अस्थायी प्रकृति की सामग्री की प्रविष्टि हेतु। कंपोजिट स्कूल ग्रांट में धनराशि का उपभोग के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं सत्यापन। कंपोजिट स्कूल ग्रांट में अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य एवं अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर ब्लॉक स्तर पर संरक्षित रखा जाएगा एवं प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कंपोजिट स्कूल ग्रांट डेटा कैप्चर फॉर्मेट DCF पर विद्यालयवार मदवार त्रुटि रहित सूचना संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपलोड की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खंड में रैंडम आधार पर 20% विद्यालयों में सामग्री क्रय की प्रक्रिया, उसकी गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में स्वयं जांच करेंगे और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रत्येक माह कम से कम 5 शिक्षण दिवस में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के साथ अलग अलग विकास खंड के अलग अलग विद्यालयों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या के साथ वित्तीय व्यवहार में पाई गई कमियों का उल्लेख करते हुए भविष्य में विद्यालय स्तर पर युक्त वित्तीय व्यवहार करने की अनुशंसा को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वे सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी के ऐसे पर्यवेक्षण का अनुसरण करें तथा उनके द्वारा दिए गए यथेष्ट सुझावों को प्रत्येक विद्यालय स्तर तक अनुपालन हेतु प्रभावी कदम उठाएं। विद्यालय निरीक्षण के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक विद्यालय में कंपोजिट स्कूल ग्रांट के उपभोग के संबंध में क्रय प्रणाली, प्रक्रिया, सामग्री की गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रखरखाव व अनुदान के उपभोग में अनियमितता पाए जाने पर दोषी प्रधानाध्यापक या विद्यालय प्रबंध समिति के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उक्त के संबंध में क्रय की प्रक्रिया में पारदर्शिता, सामग्री की गुणवत्ता तथा अभिलेखों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा एवं परियोजना समिति स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर जिला स्तर के अधिकारी अथवा तहसील ब्लॉक स्तर के अधिकारी की 2 सदस्यीय समिति गठित कर ली जाए एवं रैंडम आधार पर चिन्हित करते हुए प्रति विकास खंड 20-20 विद्यालयों की जांच करा ली जाए। सत्यापन टीम द्वारा कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि के उपभोग विद्यालयों में कराए गए कार्यों एवं क्रय प्रक्रिया, सामग्री की गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रखरखाव की जांच की जाएगी। जांच दल द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच या मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय को भी प्रेषित की जाएगी। ऐसे निरीक्षण में समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयवार क्रय या उपभोग किए गए अन्य मदों या उप योजनाओं का भी पर्यवेक्षण किया जाना अपेक्षित होगा। सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता तथा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या स्कूल का कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार सक्षम स्तर से कार्यवाही की जाए।
कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि का उपभोग करने के उपरांत विद्यालयों से निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। कृपया उपरोक्तानुसार कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय प्रबंध समिति को स्थानांतरित करने की कार्यवाही तत्काल की जाए ताकि नियमानुसार धनराशि का उपभोग सुनिश्चित कराया जाए। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी न्यूज़ रही, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन रही। और कंपोजिट स्कूल ग्रांट का जो भी पैसा है दोस्तों उसको आपको इसी रूप में उपभोग करना है। और रही बात पीएफएमएस या परंपरागत अकाउंट का, तो पीएफएमएस अकाउंट को अभी आपको फिर वैलिडेट किया गया है और सारी धनराशि जो भी दोस्तों खर्च होगी वो परंपरागत अकाउंट से नहीं पीएफएमएस अकाउंट से ही होगी। पीएफएमएस अकाउंट में अगर पैसे पड़े हैं तो उसको आप संयुक्त करके संयुक्त कार्य योजना बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।